पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, उन्होंने सारी घटना बताई। मैंने महापुरुषों की सेवा की है, मैंने भजन किया है, तब ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया रघुगण को। ज्ञान दे करके महात्मा जब भरत जी वहां से चले गए, रघुगण के जो पालकी ढोने वाले थे उन्होंने कहा महाराज पालकी में बैठिए, हम चले। रघुगण कहता है कौन चले, कहाँ चले? जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ गया, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले कन्हैया, 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 मिले कन्हैया। हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
बिहारी लाल की जय हो। कान कुब्जे द्विजः कश्चित् दासे पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। सुखदेव जी कहते हैं राजा कुब्ज ब्राह्मण और वो एक दासी के संसर्ग से एक बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया और एक वेश्या को देखा, उसकी सुंदरता में इतना मोहित हो गया कि उसके पीछे 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 उसके घर चला गया और उसी का दास बन गया, घर परिवार सब छोड़ दिया। और उसी वेश्या से उसने 10 पुत्र उत्पन्न किए। संतों के कहने से उसने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण से इतनी आसक्ति हो गई कि खाते पीते उठते बैठते भोजन करने जा रहे, चलो नारायण भोजन करो, नारायण चलो इधर आओ, नारायण कहाँ जा रहे हो, नारायण कब आ रहे हो। नारायण में इतनी आसक्ति हो गई, नारायण से प्रेम करता। और एक दिन अंतिम अवस्था आई। जब अंतिम अवस्था आई, यम के दूत आए, बड़ी बड़ी नाखून, भयानक चेहरा, खींचने लगे, चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन दूरे कीर्तन का सक्त पुत्रम नारायणाह्वय, जो पुत्र है नारायण नाम का वो तो चला गया खेलने, लेकिन अजानी की आवाज नारायण के कानों में गई, भगवान के कानों में गई। भगवान को लगा मेरा भक्त कष्ट में है, पार्षदों को भेजा, पार्षद आए और यम के दूत जो खींच रहे थे उनको धक्के मारा और धक्के मार करके यम के दूतों से बचाया। भगवान के पार्षद क्यों आए हो? बोली अभी नारायण का नाम ले रहा था, ये हमारे प्रभु का नाम है। कैसे ले रहा था? ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था, ये तो महान पापी है। पार्षदों ने कहा महाराज इसके पुत्र का नाम ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष 5 वर्ष, और हमारे नारायण का नाम तो अनादिकाल से, इसलिए कि हमारे नारायण को बुला रहा था। जब नहीं माने तो यम को दूतों को उन्होंने धक्का मारा। यम के दूत भागे भागे यमराज के पास पहुंचे, क्या हुआ, कहां से आ रहे हो, क्यों नहीं लेकर गए उसको? यम के दूतों ने कहा महाराज क्या बताएं, इतना महान पापी जिसने जीवन भर पाप किया और अंतिम में वो अपने पुत्र को बुला रहा था नारायण नाम लेकर के। नारायण के भक्त आ गए, पार्षद आ गए, तो वो कहते यमराज ने कहा सुनो, ये नारायण नाम जो है ना यहाँ मत लेना। क्यों? क्योंकि ये इतना प्रभावशाली है, अगर हमारे यहाँ जो नरक में जितने पापी हैं उनके कान में चला जाएगा तो सारा नरक खाली हो जाएगा, सब वैकुंठ चले जाएंगे। शांत रहो, धीरे बोलो। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, आप हमें रोज भेजते इसको लेकर के आओ, उसको लेकर के आओ, और कोई अपने पुत्र को बुलाता है और ये पार्षद आते हैं फिर हमें पीट करके भगा देते हैं, तो कोई नियम लगाइए। यमराज ने कहा ठीक है, काम करो, नोट करो, जो भगवान का भजन करते हैं उनको कभी लेकर के मत आना, उनके पास कभी मत जाना। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके पास कभी मत जाना, उनको कभी मत लाना। ठीक है, आप कहते हैं जो भगवान का भजन करते हैं उनको हम कभी नहीं लाएंगे। जो भगवान की कथा
सुनते हैं उनको कभी नहीं लाएंगे। लेकिन महाराज आपने ये तो बताया ही नहीं क्या कि जो भगवान की कथा में आके सो जाते हैं उनको क्या करें। यमराज ने कहा सुनो, जो भगवान की कथा में आकर के सो जाते हैं उनको भी नरक में लेकर के नहीं आना। क्यों नहीं आना? अरे कोई बात नहीं भैया, कम से कम घर से भगवान की कथा के लिए चलते तो हैं, और आकर के सो जाते हैं तो सो जाने दो। भगवान की कथा सुनने के उद्देश्य से आते तो हैं, इसलिए उनको भी नरक में नहीं लाना, ऐसा नियम लगा। अजामिल ने देखा जीवन भर मैंने पाप किया और अंतिम में मैंने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, तब भगवान के पार्षद आ गए, और अगर मैं जानबूझ करके भगवान का नाम लूंगा तो क्या नारायण मुझे अपनाएंगे नहीं? सब कुछ छोड़ करके अजामिल भगवान के भजन में लग गए। यह है नाम की महिमा। केवल या भक्त्या वासुदेव परायण। हम कितने बड़े पाप करें, बहुत बड़े बड़े पाप करें, और उन पापों से बचने का उपाय क्या है? बोले भगवान का नाम। जाने अनजाने हमसे कितने पाप हो जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो हम उन पापों से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसलिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। आज की पावन कथा अजामिल प्रसंग के साथ यहाँ पर विश्राम होती है। पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए अब हम आरती करें। उसके पहले हम आपको बता दें, कल जो कथा है वो है रसगुल्ले की कथा। रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला जब वो बनता है उसको आप खाओगे तो उसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन उसको जब रस में डुबा दिया जाए, जब वो रस में डूब जाता है फिर महाराज वो रसमय हो जाता है। उसी प्रकार कल की जो कथा है, अभी तक की जो कथा है ना, अभी तक वो जो रसगुल्ला बनता है तेल में सेकते हैं तब तक तो वो रहता है, लेकिन कल वो रस में डूब जाएगा, इसलिए रसगुल्ला हो रहेगा। इसलिए कल से जो कथा होगी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, कल तो जन्म होगा, उसके बाद बाल लीलाएं, उनका विवाह, ये सब कल से फिर हम आनंद लेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कल की कथा जो है ना, कल से रसगुल्ले की कथा प्रारंभ हो जाएगी।